नमस्कार सभी को। सरोकार क्लासेस बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे ग्रुप बी का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट प्रश्न पत्र जो कल 26 तारीख को हुआ। उसमें गणित से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर और 1/x² का माध्य समांतर माध्य दे रखा है एम स्क्वायर और x तथा 1/x का माध्य। तो इस टाइप के प्रश्न सबसे पहले अपने को ये देखना है इसमें आंकड़े कितने हैं, दो आंकड़े हैं तो इनका योग हो जाएगा दोनों आंकड़ों का 2 गुणा और अपने को माध्य दे रखा है एम स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2m²। अपने को पूछा है x और 1/x का माध्य तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने को यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो स्क्वायर में दे रखी है तो इसलिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x a प्लस b का होल स्क्वायर a² b² 2ab। यहाँ x से x कट जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² का मान कितना है अपने पास 2m² और प्लस में कितना आ जाएगा 2। ये वर्ग है, इधर इसका पक्षांतरण करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 2m² प्लस 2 और इसका वर्गमूल। अब ये आंकड़ों का योग आ गया, दो आंकड़े हैं x और 1/x, आंकड़ों का योग आ गया। समांतर माध्य क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो माध्य हो जाएगा इसका √2 कॉमन आ जाएगा m² प्लस 1 और बट्टा में आ जाएगा 2। तो इसको अपन आगे सरल करेंगे 2m² प्लस 1, जब ये 2 भाग वाला 2 इसको अंदर ले जाएंगे वर्गमूल के अंदर तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार। तो अपना उत्तर आ गया m² प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 दूसरा अगला प्रश्न है निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा ही प्रश्न ग्रुप ए के पेपर में भी आया था। अपने को ये देखना है सबसे पहले सही क्रम लिखा हुआ है, बढ़ता क्रम हो या घटता क्रम होना चाहिए, वो अपने को इस रूप में दे रखा है। फिर आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये सारे सभी आंकड़े कितने हैं 10 जो कि सम है। सम पदों की संख्या सम होने पर जो बीच वाले दोनों आंकड़े हैं इनका मध्य मान क्या हो जाएगा अपनी माध्यिका, तो ये हो जाएगा x प्लस 2/2 और बराबर अपने को माध्यिका दे रखी है इसकी 63। 2 भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 2 गुणा 63। ये 2 पक्षांतर कर देंगे 63 गुणा 2 126 माइनस 2 और x बराबर आ जाएगा 124/2 बराबर हो जाएगा ये 62। x का मान आ गया 62, अपने को x का मान पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न है यदि x बराबर अपने को दिया हुआ है 2 प्लस √3 और निम्न कथनों पर विचार करना है। अब इसमें ये देखना है एक तो x है और एक क्या है 1/x, तो अपन 1/x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 1/x बराबर आ जाएगा 2/2 प्लस √3। अब भाग में वर्गमूल है तो भाग में से वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने के लिए उसी पद का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है बीच वाला चिन्ह चेंज करके, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 3। इसको अपन आगे गुणा करेंगे सरल करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। a का मान 2 है और b का मान √3 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार 1/x का मान हो जाएगा
2 माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो बराबर मान आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का भाग देंगे, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं, 1 बटा x का मान आ जाएगा 2 माइनस √3। अब अपन कथन के रूप में जो दे रखे हैं उन पे विचार करेंगे। सबसे पहला कथन है ए x प्लस 1 बटा x, x प्लस 1 बटा x जोड़ दो। x का मान है अपने पास 2 प्लस √3 और 1 बटा x का मान है 2 माइनस √3। √3 से √3 कट गया, 2 और 2 कितना आ गया 4। ये कह रहा है x प्लस 1 बटा x एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य है। 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है x माइनस 1 बटा x, तो x का मान रख देंगे 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3। x का मान है 2 प्लस √3 और 1 बटा x का मान है 2 माइनस √3। घटा देंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस √3 माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का √3। अब 2 से 2 कट गया, √3 और √3 कितने √3 हो जाएंगे 2 √3। अब यहाँ √3 गुणा में है तो ये संख्या हो जाएगी अपनी अपरिमेय। तो दूसरा कथन ये भी कह रहा है x माइनस 1 बटा x क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये भी कथन क्या है, सही है। अब c की बात करें तो x प्लस 1 बटा x प्लस 1 बटा x का मान अभी अपने ज्ञात किया, कितना है क्या 4। ये कह रहा है इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर गुणा x माइनस 1 बटा x माइनस 1 बटा x अभी अपने ज्ञात किया, कितना आया था 2 √3। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा 32। √3 है तब तक ये हमेशा क्या रहेगी, गुणा में √3 है मतलब क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है ये परिमेय संख्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा अपना गलत। अब ये एग्जाम के अंदर डी वाला करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों में सी बोल रहा है, सी तो असत्य हो गया। तो इसमें सी है, इसमें सी, इसमें सी, एक ऑप्शन बचा जिसमें सी नहीं है, ए बी डी अपने आप क्या हो जाएगा सही। बाकी देखना चाहो तो डी भी देख लेते हैं अपन। डी में दे रखा है एक x प्लस 1 बटा x प्लस 1 बटा x कितना है 4 और x माइनस 1 बटा x है 2 √3। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 √3 बराबर 8 √3, जो कि कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यदि बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 का एक शून्य दे रखा है -1 और अपने को अन्य शून्य कौन कौन से है। अब इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्य भी कितने होंगे 3। एक अपने को दिया हुआ है, 2 ये पूछ रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि ऑप्शन से अपन रखेंगे इसके अंदर मान जिससे ये बहुपद 0 हो रहा है वो इसका क्या हो जाएगा शून्य, मतलब x का मान इसमें से रखना है जिससे ये 0 हो रहा है वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अपन देख लेते हैं, जैसे 2 रखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो पहले अपन रख देते हैं x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16, 6 और 2 कितना हो गया 8 बराबर 8 और 8 16। 16 में से 16 जाएगा तो कितना हो गया 0। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए, -2 तो नहीं हो सकता, 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इसमें ही है, इसमें -2 है। अब रख देते हैं 3 रखेंगे इसमें, तो ये जो 3 का क्यूब माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 4 36 प्लस 6 और 3 9। 27 और 9 36, 36 में 36 जाएगा तो 0। इन दोनों मान को रखने पर अपने को 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला 2 और 3। ये तो है ऑप्शन से करने का तरीका। यदि अपन ऑप्शन से नहीं करना चाहे, मान लो ये तो चलो ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, सबके अंदर 2 होता तो अपने को चारों ऑप्शन, मान लो उत्तर भी चौथे नंबर पे होता तो अपने को चारों उत्तर रखने के बाद पता चलता कि इसका सही उत्तर है वो कौन सा है। तब अपन क्या करते हैं, एक इसकी विधि दूसरी है, वो ये है कि इसको x बराबर रखेंगे अपन, जो अपने को शून्यक दे रखा है उसको x बराबर रखेंगे। x बराबर ये -1 है
और पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। और बहुपद अपने को दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 बराबर क्या है 0। अब इसमें इसका भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो एक द्विघात बहुपद आएगा, उसको अपन सरल करके इसके दो अन्य है वो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, इसके अंदर भाग देते हैं अपन x प्लस 1 का। बहुपदों का भाग देते समय ध्यान रखना है पहले पद को पहले पद के जैसा बनाना है। एक्स क्यूब के जैसा बनाने के लिए या तो भाई x² गुना करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। मान लो अपने को पता नहीं चल रहा है तो x क्यूब में x का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x²। इसका मतलब भागफल में पहला पद क्या आएगा x²। x² को x से गुना किया x क्यूब, x² को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। ये माइनस पहला पद कट गया, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5x² प्लस x और प्लस 6। वापस दूसरा पद लाना है, वही तरीका, माइनस का 5x² है, इसमें x का भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। तो भागफल में अगला पद क्या आएगा माइनस का 5x। कहने का मतलब है अपने को एक ऐसी संख्या लानी है जिसको x से गुना करने पर इसके बराबर हो जाए। तो माइनस 5x है, इसको x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x²। तो ये माइनस का 5x² और माइनस 5x का 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x। ये प्लस और ये भी क्या होगा प्लस, ये कट गया, 5 और 1 कितना हो गया 6x प्लस 6। अब अपने को 6x बनाना है तो किससे गुना करेंगे 6 से x को, तो ये हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा 6। ये माइनस कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। अब अपने पास जो भागफल आया है वो है x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ द्विघात बहुपद है, इससे अपन बाकी के जो दो शून्यक है वो ज्ञात करेंगे। -5 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा 6 आना चाहिए। बीच वाले खंड के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा पहला और तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस x² माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस में क्या आ जाएगा 6। -3 और -2 माइनस का 5 और -3 का -2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x -3 और यहाँ माइनस का 2 कॉमन आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा x -3। वापस कॉमन आ जाएगा x -3 और इधर हो जाएगा x और माइनस का 2, दोनों के बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 2। 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो दो तरीके हैं, ये तो है विधि और ये है ऑप्शन से। अगला प्रश्न है यदि रेखिक समीकरणों के युग्म, ये दो तरह वाले रेखिक समीकरण टॉपिक से प्रश्न आया है। 2x प्लस 3y बराबर 7 और 2ax प्लस a प्लस b गुणा y बराबर 28 के अनंत हल विद्यमान है। ये तीन प्रकार के हल हैं, एक अद्वितीय हल जिसमें प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, एक जिसमें कोई हल नहीं समांतर रेखाएं हैं और एक जिसमें अनंत हल है वो संपाती रेखा है। तो अपने को अनंत हल का प्रतिबंध यहाँ पता होना चाहिए, वो है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये अनंत हल होने का प्रतिबंध है। a1 हो जाएगा पहले वाले समीकरण में इसका गुणांक a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। तो a1 का मान रख देंगे, यहाँ x का गुणांक कितना है 2, a2 इसमें x का गुणांक कितना है 2a बराबर b1, y का गुणांक कितना है 3 और b2 इसमें दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक कितना है a प्लस b। c1 c2 लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने को ऑप्शन के अंदर सारे के सारे a और b में एक संबंध दे रखा है। तो a और b यहाँ आ जाएगा, वज्र गुणा कर दो, 2 का a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, 2 का b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b बराबर 2a का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। 2a इधर भेज देते हैं तो 2b बराबर हो जाएगा 6a माइनस 2। अब इसको सरल करेंगे आगे तो 2b बराबर हो गया 4a और b बराबर हो जाएगा
4a/2, 2 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो b बराबर कितना आ गया 2a। b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अपना, एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और पाई का मान अपने को काम में लेना है वो 3.14। अब आगे ऐसा ही प्रश्न ग्रुप ए में आया था, जिसमें अपने को तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात दिया हुआ था और अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। इसमें अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई और दे रखी है ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को L से लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10 मीटर और ऊंचाई अपने को दे रखी है 8 मीटर। अपने को पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो आर ज्ञात करना है। पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे, एल का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर आर अपने को ज्ञात करना है, ऊंचाई दे रखी है 8, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 36, आर बराबर रूट 36, 36 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। त्रिज्या आ गई। अब अपने को निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और पाई का मान है प्रश्न में दे रखा है, क्या काम में लेना है 3.14, और त्रिज्या अभी ज्ञात की 6 और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10। तो ये हो जाएगा 314 गुणा 6, 60 हो जाएगा 6 गुणा 10, और बट्टे में क्या लिख देंगे 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, भाग में 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 314 का 6 से गुणा कर लेंगे, 1884/10 बराबर आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। 188.4 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है, त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को एक 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। भरे हुए पानी का आयतन। एक गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 2r और एक बेलन दे रखा है अपने को जिसकी व्यास 4r दे रखा है, तो त्रिज्या इसकी भी कितनी हो जाएगी व्यास की आधी 2r, और ऊंचाई दे रखी है इसकी, वो दे रखी है अपने को 4r। अब इस गोले को उठा के पहले इसके अंदर रखा, फिर पानी से भरा, तो जहां ये गोला जितना स्थान घेरेगा उस जगह पानी जाएगा नहीं, तो शेष जगह जो पानी बचा है वो अपने को उसका है वो आयतन ज्ञात करना है। तो वो आयतन कैसे निकलेगा, बेलन के आयतन में से इस गोले को आयतन घटाएंगे, जो पीछे बचेगा वो है उस भरे हुए पानी का आयतन। तो पहले अपन दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं आयतन। गोले का आयतन निकाल देते हैं। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई। आर का मान, गोले की त्रिज्या है 2r, तो r की जगह 2r रखना है अपने को। 2r का क्या कर देंगे क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8 चौक 32 पाई आर क्यूब बट्टा हो जाएगा 3। तो गोले का आयतन आ गया 32 पाई आर क्यूब बट्टा 3। अब अपन निकाल देते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई बेलन की त्रिज्या, व्यास 4r दे रखा है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r 2r का स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है अपने को 4r। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 4r, तो बराबर हो जाएगा, इसको सरल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर गुणा आर कितना हो जाएगा आर। अब अपने को जो पानी का आयतन निकालना है, तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पानी का आयतन इस बेलन के
आयतन में से गोले को आयतन निकालेंगे, पीछे जो बचेगा वो क्या है, पानी का आयतन। तो बराबर बेलन का आयतन कितना है, 16 पाई आर क्यूब माइनस 32/3 पाई आर क्यूब, प्लस सब लेके इसको सरल करेंगे तो 16 गुना 3 कितना हो जाएगा, 48 पाई आर क्यूब माइनस 32 पाई आर क्यूब। 48 में से 32 गया, 16 पाई आर क्यूब बट्टा 3, ये आ गया पानी का आयतन। लेकिन सीधा इस प्रकार 16/3 पाई आर क्यूब अपने किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अपने को इस आयतन का गोले या बेलन के आयतन से क्या संबंध है वो अपने को देखना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, गोले के आयतन का 2 गुना, गोले का आयतन कितना है 32 पाई आर क्यूब बटा 3 है, इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64 पाई आर क्यूब बटा 3, लेकिन अपने पास कितना है 16 पाई आर क्यूब बटा 3। गोले के आयतन का आधा, इसको अपन यदि आधा करेंगे इसको अपन आधा करेंगे 32 पाई आर क्यूब बटा 3, 2 का भाग देंगे तब आधा हो जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा 16 बार, तो ये आ गया 16 पाई आर क्यूब बटा 3, और ये भी कितना है आयतन 16 पाई आर क्यूब बटा 3। तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब जो आयतन पानी का आयतन है वो गोले के आयतन का क्या है, आधा है। बाकी आगे वाले ऑप्शन चेक करने हैं, वो भी कर लेते हैं। गोले के आयतन के बराबर है, गोले के आयतन का कितना है 32 और ये 16 है, तो बराबर नहीं है। फिर बेलन के आयतन का आधा है, बेलन का आयतन कितना आया था 16 पाई आर क्यूब है, इसका आधा कितना होगा 8 पाई आर क्यूब होगा, जो कि ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर है वो 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला अंतिम प्रश्न है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर, यहाँ देखो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, बाकी सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं लेकिन ये एक इसमें दे रखा है मिलीमीटर, तो इसको भी, क्योंकि सभी इकाइयां सेम होनी चाहिए, सबकी इकाइयां सेम होनी चाहिए, चाहे वो घनाभ है, चाहे इसमें बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, जो भी अपने को प्रश्न में दे रखा है उन सब की इकाइयां वो एक होनी चाहिए। तो पहले यहाँ घनाभ की तो अपने सब सेंटीमीटर में दे रखी है। अब अपने को ये चांदी का सिक्कों की संख्या पूछी है, तो चांदी के सिक्कों की संख्या के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें दो इसकी त्रिज्या व्यास दे रखा है, तो ये चांदी के सिक्के हैं वो बेलनाकार है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, वो कितनी आ जाएगी 1.75/2, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, और ये हो जाएगा 175 बट्टे क्या हो जाएगा 200, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, 25 से कट रहा है 7 बट्टे क्या आ जाएगा 8, और इसकी ऊंचाई जो मोटाई दे रखी है वो अपने को कितनी है 2 मिलीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 10 का भाग देंगे 2 बट्टा क्या हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है सेंटीमीटर। अब अपने को जब भी किसी भी आकृति से एक को पिघला के दूसरा बना रहे हैं, संख्या पूछी जाती है, तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दिया जाता है, या फिर जिसकी संख्या पूछी है उसका आयतन किस में आएगा भाग में। कहने का मतलब है, मान लिया अपने सिक्कों की संख्या n है, n गुणा सिक्के किस आकार के हैं, बेलन के आकार के हैं, तो बेलन का आयतन बराबर किसको पिघला के क्या बनाना है घनाभ, तो बराबर आ जाएगा घनाभ का आयतन। तो n बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे बेलन का आयतन। अब दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है L गुणा B गुणा H, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H। तो n बराबर आ जाएगा यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये 3 विमाएं दे रखी है, तो सीधा लिख देंगे 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बटे में आ जाएगा, पाई का मान 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा त्रिज्या दे रखी है 7/8, तो 7 गुणा 7 8 ऊपर आ जाएगा, 8 गुणा 8,
और अपने को ऊंचाई दे रखी है 0.2। अब आपस में संख्याओं को काटना है तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 7 से 7 कट गया, 7 का भाग इसमें जाएगा 0.5, दशमलव से दशमलव चला गया, 11 का भाग इसमें जाएगा 0.5, 11 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 2 गुणा 2 कितना होगा 4, 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार। ये दशमलव चला जाएगा 0 से, इधर ऊपर बच गया 5, इधर बच गया 5, इधर बच गया 2 और इधर बच गया 8। इनका आपस में गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 2 50 और 50 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400। तो इस प्रकार के चांदी के कितने सिक्कों को बनाने की आवश्यकता है 400। तो ये कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आपने इनको अच्छे से वो सरल करके उत्तर प्राप्त किया है।